अकरम भाई, मैं पहले तो ये बताऊंगा कि ये दीनी तालीम और दुनियावी तालीम की तकसीम जो है जी 1857 के बाद हुई है। जी मुल्ला और मिस्टर में जो फ़र्क अंग्रेज़ों ने पैदा किया है, जी वरना कोई तालीम दुनियावी तालीम नहीं थी। हर तालीम जो थी, तालीम सिर्फ तालीम थी। तालीम होती है बेशक। तालीम सिर्फ तालीम होती है, और सारी तालीम और सारे उलूम के का जो सरचश्मा है वो कुरान मुक़द्दस है। बेशक। तो लेकिन चलें, अब अगर तकसीम भी हो गई है तो हमें ये चाहिए कि उलमा और हुफ़ाज़ जो हैं उनके पास असरी उलूम भी होना चाहिए, जैसे कि हमारे असलाफ़ के पास। जी। अब आप देखिए कि जैसे 1857 से पहले हिंदुस्तान के अंदर जो चीफ जस्टिस था, यानी कि सबसे बड़ी कोर्ट हाँ। का जज था, जी, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है ना, तो वही जो है वो मस्जिद का इमाम भी था। ज़ोहर से पहले फैसले करा, ज़ोहर की अजान के वक्त वो आके मस्जिद में नमाज़ पढ़ा रहा है। वो जज को दुनिया अल्लामा फजल खैराबादी के नाम से जानती है। अच्छा अच्छा। जी हाँ, कई अंग्रेज़ उनके शागिर्द थे। तो यानी हमारे बुजुर्गों के पास इतना इल्म था। फिर आप देखें, जो अखंड भारत का बादशाह औरंगज़ेब, वही दिल्ली की जामा मस्जिद में तरावी भी पढ़ा रहा है। तो मैं लोगों को ये कहता हूँ कि अगर अखंड भारत का बादशाह जब मस्जिद में तरावी पढ़ा सकता है, तो क्या हमारा डॉक्टर तरावी नहीं पढ़ा सकता है? हमारा इंजीनियर तरावी नहीं पढ़ा सकता है? हमारा टीचर तरावी नहीं पढ़ा सकता है? बल्कि ये जो लोग कहते हैं कि यार हाफिज जी लोग तरावी के लिए तय करते हैं कि कितना दोगे, तो मैं ये उनसे कहना चाहता हूँ कि अभी जायज़ नाजायज़ की बात नहीं करता, सही गलत की बात नहीं करता। आपने किया क्या है? दीन तो आपने गरीबों के हवाले कर दिया है। मालदार लोग अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं। काश के मालदार लोग अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान और आलिम दीन बनाएं, तो जब वो तरावी पढ़ाने जाएगा तो वो तय करेगा क्या? तो सोचेगा ना कि जितना तुम तरावी का मुझे नजराना देते हो, उससे ज़्यादा तो मेरे घर से ज़कात तकसीम होती है। ठीक है ना। अच्छा, ये भी जो ज़हन है कि हाफिज़ बनने के बाद इमामत ही करना है, आलिम बनने के बाद मदरसा ही पढ़ाना है, ये कहाँ है? ये कहाँ है? क्या कोई हाफिज़ कुरान ताजिर नहीं हो सकता? बेशक। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाम की मंडी तक तिजारत के लिए जाते हैं, सिद्दीक़ अकबर ताजिर यमन तक जाते हैं, मौला अली ताजिर है, फ़ारूक़ आज़म ताजिर है, इमाम आज़म जिनकी हम लोग तक़लीद करते हैं, करोड़ों हनफी जिनके मुक़ल्लिद है वो ताजिर हैं, हुज़ूर गौसे आज़म शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी जिनके हम लोग मुरीद हैं वो ताजिर हैं। तो ये तो ताजिरों का एक सिलसिला है। अंबियाए किराम अपने हाथों से कसब करके खाते थे। तो जब अंबियाए किराम तिजारत कर सकते हैं, सैयदुल अंबिया तिजारत कर सकते हैं, तो हाफिज़ क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? मगर चूंकि ये हमारी कौम की जो है वो फ़िक्र को जो ज़वाल आया है कि अगर आलिम हाफिज़ किराना दुकान भी खोल दे तो बोलते अब इसके पीछे नमाज होगी नहीं होगी, तो किराना दुकान पे बैठता है। रसूलुल्लाह मुल्क शाम में तिजारत का माल लेके खड़े हैं, उनका कलमा पढ़ रहा है, और जो किराना दुकान लेके बैठा उसके पीछे नमाज पढ़ने के लिए सोच रहा है। तो इसका मतलब सोच ही को तो ज़वाल आया है। बिल्कुल बेशक। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुव्वत से पहले भी तिजारत की है, ऐलान नबुव्वत के बाद भी तिजारत फरमाई है। तौरात और इंजील में तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानियों में से निशानी बनाई बताई गई कि वो बाजार में चिल्लाने वाले नहीं होंगे। तो जो बाजार वही तो जाएगा जो तिजारत करेगा। ये है कि आलिम बनाओ, हाफिज़ बनाओ, कारी बनाओ, मुफ्ती बनाओ, साथ में डॉक्टर, वकील, इंजीनियर ये भी बनाओ, आला से आला तालीम दो। और आप देखिए बहुत सारे जो डॉक्टर्स हाफिज़ कुरान हैं, आप उन डॉक्टरों का अंदाज देखिए, जब आप उनसे मिलते हैं। मालेगांव में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो हाफिज़ कुरान है, जब उनसे मिलने जाते हैं गरीबों के साथ उनका अंदाज देखें, बिल लेने देने में उनका अंदाज देखें, दवाइयाँ लेने देने में, गुफ्तगू में उनका अंदाज देखें। अगर आलिम हाफिज़ डॉक्टर होगा तो वो ये कहेगा ना कि जैसे डॉक्टर कहते हैं कि भाई सुबह शाम दवा ले लेना, सुबह दोपहर शाम ले लेना डॉक्टर। लेकिन अगर वो आलिम दिन होगा तो बोलेगा ना कि एक दवा आप एक काम करें, फजर के बाद ले लें, एक ज़ोहर के बाद ले लें, एक इशा के बाद ले लें। भाई बात तो होगी। हाँ, अगर कोई इंजीनियर आलिम दिन होगा तो वो सीमेंट चोरी करने की बजाय या जब वो मिलावट करने की बजाय सोचेगा मुझे अल्लाह को जवाब देना होगा। तो ये है कि हमें दोनों तालीम को साथ में लेकर चलना चाहिए। इसीलिए जो है वो हमारी एक यानी कि सोच थी कि दीनी दुनियावी तालीम साथ साथ चलना चाहिए। हमने इसीलिए शहर के अंदर माशाल्लाह हाँ, अभी कुछ इंग्लिश थोड़ी सी तफसील बताइए ज़रूर मुझे, तफसील उसकी बताइए कि हिरा इंग्लिश मीडियम स्कूल विद इस्लामिक स्टडीज़ जो कायम है, और अल्हम्दुलिल्लाह अब उसको तकरीबन 2 दहाइयों के करीब अब वो बीतने जा रही है। हमारे अमीर, हमारे कायद किबला अल्लामा शाकिर नूरी साहब किबला, उनकी ख्वाहिश थी कि स्कूलों के ज़रिए से और इंग्लिश मीडियम तालीम के नाम पर बेदीनी और इल्हाद फैल रहा है। तो चूँकि अंग्रेज़ी तालीम ज़रूरी है,
इंग्लिश बोलना आजकल इतना ज़रूरी हो गया है, बहुत ज़्यादा। हालात हैं। और इस्लाम तो ये कहता है, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने अपने सहाबा से कहा था कि तुम इब्रानी भी सीखो, सुरियानी भी सीखो, हर कौम की ज़बान सीखो ताकि तुम्हें कोई धोखा ना दे सके। तो अंग्रेज़ी आज तो बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप इंग्लिश ना बोले तो लोग आपको बैकवर्ड समझते हैं। चंद जुमले आप इंग्लिश के बोल दे तो लगता है कि नहीं, ये आदमी पढ़ा लिखा है। हालांकि लोगों की सोच सही नहीं है, मगर फिर भी चलें। जो लोगों की जिस तरह की सोच है उस हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद भी कई ज़बानें जानते थे, बल्कि हमारा तो ईमान है कि हुजूर तो पत्थरों की ज़बानें भी जानते थे, जानवरों की ज़बानें भी जानते थे। और हुजूर अलैहि सलाम ने ज़बानें बोली, फ़ारसी भी हुजूर ने बोली। वो अरबी थे लेकिन फ़ारसी भी बोली, और भी ज़बानें बोली। बल्कि एक वो हमारे सूफिया किराम एक वाक़या बयान करते हैं कि हिंदुस्तान में जब लोगों ने चाँद के टुकड़े देखे तो यहाँ से हुजूर अलैहि सलाम कुछ तोहफे भेजे, और उन्होंने कहा कि ये अगर नबी होंगे तो ये हमारी ज़बान में हमसे बात करेंगे। तो जब यहाँ का काफ़िला गया तो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने संस्कृत में उनसे पूछा, कुशन मंगल है? अच्छा, जी हाँ। तो हर ज़बान बोलना चाहिए, हर ज़बान देखिए कि कोई मज़हब की कोई ज़बान नहीं होती। अगर आप ये सोचते हो फ़लाँ मज़हब की ज़बान, ऐसा नहीं है। तो इलाक़ाई ज़बानें होती है। ज़बानों का आमतौर पे मज़हब से ताल्लुक़ नहीं होता, ज़्यादातर ऐसा होता है। ज़बानें इलाक़ाई होती है। अगर मज़हब का ताल्लुक़ ज़बानों से होता तो ईरान वाले फ़ारसी क्यों बोलते? बिल्कुल सही। ठीक है। हिंदुस्तान वाले उर्दू क्यों बोलते? और अगर मज़हब का ताल्लुक़ ज़बान से होता तो कर्नाटक का हिंदू कन्नड़ा क्यों बोलता, मराठी क्यों नहीं बोलता? बिल्कुल हकीकत। कितने हिंदू है जो संस्कृत बोलते हैं, कितने मुसलमान हैं जो अरबी बोलते हैं? ठीक है ना, ये चीज़ है। ये और बात है कि कुरान अरबी ज़बान में नाज़िल हुआ, हमारे अरबी ज़बान की अहमियत है। लेकिन आम तौर पे अब आप देखिए कि इराक़ में जो ईसाई बसते हैं वो अरबी बोलते हैं। हाँ, सही है। मुल्क शाम में जो यहूदी और ईसाई वो लोग भी अरबी बोलते हैं। तो ये है कि हमें हर ज़बान सीखना चाहिए। लेकिन अंग्रेज़ी ज़बान की इस वक्त तो बहुत अहमियत है, और अंग्रेज़ी तालीम के नाम पर इल्हाद और बेदीनी फैल रही थी। तो हमारे कायद ने ये कहा कि हम लोगों को मना तो नहीं करेंगे क्योंकि ये ज़रूरत है, तो क्यों ना ऐसा हो कि अंग्रेज़ी तालीम मज़हब के माहौल में हम दें। तो उसके लिए माशाल्लाह पूरे हिंदुस्तान में ये सिलसिला चला कि हम इंग्लिश मीडियम स्कूल कायम करेंगे, लेकिन साथ में माहौल मजहबी होगा और दीनी होगा। तो उसकी एक कड़ी है कि मालेगांव में अल्हम्दुलिल्लाह आज से तकरीबन 17-18 साल पहले हमने जो है वो इंग्लिश मीडियम स्कूल विद इस्लामिक स्टडीज़ कायम की। और हमारा ये मकसद था कि बच्चे एसएससी में पहुंचने तक कम से कम उनको इतना इल्म स्कूल ही में दे दिया जाए कि एक मुसलमान के लिए जितना इल्म दीन सीखना फ़र्ज़ है वो सारे उलूम उनको दे दिए जाए। जैसे गुस्ल, नमाज, वज़ू, अक़ायद, मामूलात, मामलात, ये सारी चीज़ें उनको निसाब में हमने बाज़ाब्ता निसाब बना हुआ सिखाते हैं। और साथ ही साथ वहाँ कुरान की तालीम भी होती है। जो बच्चे हिफ्ज़ करना चाहते हैं हम उनको हाफिज़ भी बनाते हैं। बहुत सारे बच्चे एसएससी में पहुँचने तक के हाफिज़ कुरान भी हुए, हमने उनको दस्तार भी दी। अभी बहुत सारे बच्चे हाफिज़ कुरान बन रहे हैं। तो ये कि अंग्रेज़ी तालीम मज़हब के माहौल में हो, इसीलिए अपने यहाँ जो यूनिफ़ॉर्म जो है उसमें बाज़ाब्ता बच्चियों के लिए पूरा लिबास है, स्कार्फ़ है वग़ैरह वग़ैरह। और दिन का जो आगाज़ है सूरह फातिहा से होता है। और इसी तरीके से बच्चों को तालीम के साथ तरबियत भी दी जाती है। यानी आप हिरा के बच्चों को देखेंगे तो पहचान जाएंगे, वो बड़ों से मिलते हैं तो ऐसे बड़ों की वो दस्तबोसी करते हैं। यानी जो हमारा पुराना कल्चर और तहज़ीब लोग भूल चुके थे, माशाल्लाह उसको असरेनो हिरा इंग्लिश मीडियम स्कूल ने ज़िंदा किया। और यतीम बच्चों के लिए भी कुछ काम जी हाँ, यतीम बच्चों के लिए जो है वो नूरी कसरुल यतामा के नाम से जो है वो यतीम खाना शुरू किया है। अच्छा। और उसमें तकरीबन 50 से ज़ायद बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। जी हाँ। और साथ ही साथ जो ऐसे बूढ़े लोग हैं जिनका कोई घर नहीं है, जो होमलेस हैं, उन बूढ़ों के लिए ओल्ड हाउस भी कायम किया है। माशाल्लाह। अभी कितने बूढ़े हजरात उसमें जो है वो अभी तक उसमें कोई आया नहीं। चलो अल्लाह का एहसान है। उसकी वजह यह है, नहीं आने की वजह, तकरीबन उसको शुरू हुए 2 साल हो रहे हैं। अच्छा। तो हाँ, यानी हमने असल में उसको जब ओल्ड हाउस कायम किया तो हमारे उलमा ने ये कहा कि दिस इज़ रॉन्ग, आप लोग गलत कर रहे हो। अच्छा। हाँ। तो हमने पूछा वो क्यों? तो उन्होंने कहा कि अगर आप लोग ओल्ड हाउस कायम कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप बच्चों को रास्ता दिखा रहे हो कि आपसे माँ बाप नहीं संभले तो हमारे पास ला के जमा करा दो।
तो आपके पास अपने माँ बाप को ला के जमा कराएंगे, तो ये तो गलत होगा कि आप औलाद से माँ बाप को दूर कर देंगे और माँ बाप को औलाद से दूर कर देंगे। तो हमने कहा फिर तो कहा कि ये ओल्ड हाउस तो होना चाहिए लेकिन होमलेस होना चाहिए। अच्छा, यानी जिनका घर है, जिनके बच्चे हैं, जिनके वारिस है, उनको नहीं, वरना लोग बहाने से अपने माँ बाप यहाँ ला के डालेंगे और ये एक रिवायत पर चल पड़ेगी तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो आप ये करें कि जो ऐसे बड़े बूढ़े हैं जिनका वाकईतन कोई घर नहीं है और उनका कोई वारिस नहीं है, तो ऐसी सूरत में उनकी परवरिश आप करें। तो तब हमने ये फैसला किया कि भाई ये ओल्ड हाउस तो होगा लेकिन ये होमलेस ओल्ड हाउस होगा, वरना बरतानिया और अमेरिका की तरह लोगों को एक बहाना मिल जाएगा। तो हम वो नहीं चाहते हैं, क्योंकि भाई अगर ये मजबूरी में ही शायद लोगों के ताने के खौफ से माँ बाप को पाल रहे हैं, मगर पाल तो रहें, और इस तरीके के अगर इदारे बनना शुरू हो गए तो फिर माँ बाप को उठा उठा करके डालते चले जाएंगे, तो ये एक बुरी बिदअत शुरू हो जाएगी। तो आप अच्छाई के नाम पे वो बुराई की शुरुआत ना करें। तो वो बात हमारे समझ में आई, उलमा का मशवरा, बड़ों का मशवरा समझ में आया, तो हमने उसको होमलेस ओल्ड हाउस कर दिया। तब उसमें ये हुआ कि जो आमतौर पे लावारिस लोग होते हैं तो उनको लाने के लिए जो कंडीशन है कि भाई इनका कोई ना कोई जिम्मा ले, और तो वो जो बहुत सारे लावारिस लोग आए तो वो रहे नहीं। वजह यह है कि वो जो लावारिस लोग हैं वो मांग के खाते हैं, तो उनकी भूख 2 रोटी की होती है, लेकिन वो 100 रुपये रोज़ाना कमा लेते हैं, तो वो वहाँ बैठना नहीं चाहते, इसलिए वो लेकिन यह कि मैं अभी इस चैनल के ज़रिए से, आपके चैनल के ज़रिए से दावत देता हूँ कि अगर कुछ ऐसे लोग हों तो हम खिदमत के लिए हाजिर हैं। बड़ी बात है जी हाँ। लेकिन चलिए, एक कहीं ना कहीं खुशाइंद बात है कि इस तरह के हमारे माशरे में कम से कम ये चीज़ें तो नहीं है कि वालिदैन को घर से निकाल दिए या वगैरह वगैरह। बहरहाल, तो और अभी आगे क्या क्या प्लान है आपके फाउंडेशन के साथ? अकरम भाई, ऐसा है कि अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से हमने 50 से ज़ायद मसाजिद कायम की पूरे शहर में। सिर्फ अपने शहर में 50 से ज़ायद मसाजिद छोटी ये बड़ी। कितने सालों में हुई है? देखिए, हमने ये तो मस्जिदों का सिलसिला 2000 के बाद ही शुरू किया है। अच्छा जी हाँ, यानी कि और 2000 शुरुआत के बाद भी बहुत बाद के बाद, यानी समझ लीजिए कि 2005 के बाद से ये सिलसिला शुरू है। तो 50 से ज़ायद मसाजिद हैं। इसी तरह से 86 मकातिब हैं, उसमें 3000 से ज़ायद बच्चे और बच्चियां हैं, और 4 दारुल हमने कायम किए। एक दारुल लड़कों का है जिसमें क़याम व ताम के साथ 100 से ज़ायद बच्चे तालीम हासिल करते हैं। मुफ्त है, फ्री, ये फ्री में है। जी हाँ, तो उसमें यह है उनके इलाज, मुआलजा, खाना पीना सब जामिया क़ादरिया के नाम से, जिसमें जो है वो फजीलत तक की तालीम है, यानी फाजिल तक जो है वो बच्चे तालीम हासिल करते हैं। नाजरा भी है, हिफ्ज़ भी है। वो उसमें बच्चे क़याम ताम के साथ 24 घंटे वहीं रहते हैं। फिर दूसरा जो इदारा हमारा जामिया आले रसूल, जो मस्जिद या रसूलुल्लाह पर चलता है, उसमें 550 से ज़ायद बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। उसमें यह है कि जो बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं वो दोपहर में मदरसा आते हैं, जो दोपहर में स्कूल जाते हैं वो सुबह को आते हैं। तो उसमें उनको नाजरा के साथ क़िरात और हिफ्ज़ की तालीम भी होती है। हाँ, बच्चे एक टाइम स्कूल जाकर एक टाइम मदरसा पढ़ते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे जो 10वीं पढ़ रहे हैं और अभी उनका हिफ्ज़ पूरा हो रहा है, 12वीं पढ़ रहे हैं, हिफ्ज़ पूरा हो रहा है। ये सिलसिला है। बच्चियों के लिए तालीम का है, निज़ाम है, मेहंदी क्लास है, सिलाई क्लास है, ये सारा सिस्टम अपने पास है। और उसी के साथ साथ जो है वो अभी आपने यतीम खाना है, होमलेस ओल्ड हाउस है, ये चीज़ें, इंग्लिश मीडियम स्कूल है। और अभी हाल में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत को इस साल जो है वो 1500 साल मुकम्मल हुए। हमारी ये ख्वाहिश थी कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम की विलादत तैयबा को 1500 साल पूरे हो रहे हैं, तो हम कोई अनोखा तोहफ़ा अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश करें। अच्छा, जलसे तो हम करते ही आ रहे हैं हमेशा से, जुलूस भी हमेशा से हम निकाल रहे हैं। तो 1500 साला जश्न, अच्छा 1500 साला जश्न के मौके पे अल्लाह ने मुझे और आपको रखा है, ये नसीब की बात है। जब 1600 साला जश्न आएगा तो यकीनन हम नहीं होंगे। 1550 साल पे भी पता होंगे या नहीं होंगे, लेकिन 1600 साल जश्न पर तो होंगे ही नहीं। तो अब 1500 साल हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत को रहे, तो हम हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में कोई तोहफ़ा पेश करें। तो हमने ये प्लान तकरीबन 10 साल पहले बनाया था कि हुजूर की विलादत को जब पूरे होंगे तो हम हुजूर को कुछ तोहफ़े पेश करेंगे। तो हमने उसमें यह किया कि शहर मालेगांव में हम ऐसी बस्तियों में जो गरीब बस्ती है वहाँ 12 मस्जिदें तामीर करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको बनाया। क्या बात, और 12 तारीख को जिस मस्जिद का इफ्तिताह किया उसका नाम मिलाद मुस्तफ़ा ही रखा, ताकि हुजूर की विलादत की यादगार रहे। इसी तरीके से
एक हॉस्पिटल भी हमने 1500 साल जश्न के मौके पे 50 बेड का हॉस्पिटल, एक छत के नीचे सारे इलाज हम कर सकें, उसकी ओपनिंग हुई अल्हम्दुलिल्लाह। हो चुकी। अच्छा। 6 रबीउल अव्वल शरीफ को मैं समझता हूँ कि गालिबन जो है वो, मुझे याद नहीं आ रहा है, जहन से निकल गया, लेकिन साल की बात रबीउल अव्वल शरीफ की 6 तारीख थी और किसी महीने की अगस्त की उसकी आखिरी तारीख थी। अच्छा। तो 6 तारीख को बड़े बड़े अजमेर शरीफ से उलमा आए और हमारे मारेरा शरीफ से सादात किराम आए, हमारे अमीर आए और अमायदीन शहर की मौजूदगी में जो है वो हॉस्पिटल का इफ्तिताह किया गया और हॉस्पिटल के इफ्तिताह के बाद से बाज़ाब्ता तौर पर उसमें इलाज मुआलजा शुरू हो गया। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह। ऑपरेशन नहीं, मुफ्त नहीं है वो। अच्छा। देखिए, हमने उसको मुफ्त इसलिए नहीं रखा है कि हम चाहते हैं कि उसमें गरीब और अमीर सबका इलाज करें, इसलिए हमने उसको मुफ्त नहीं रखा है। अलबत्ता ये उसमें ये सहूलत है कि जो मालदार तबका या जो देने वाला तबका आएगा हम उसका इलाज करेंगे। दूसरे हॉस्पिटल्स में जो इलाज होता है अरे अमीर और गरीब सबका उससे कम में करेंगे। अच्छा। लेकिन जो इतना गरीब है कि जो बिल्कुल कुछ नहीं दे सकता है, तो हमने उसके लिए एक ज़कात का फ़ंड रखा है। तो हम अपने ट्रस्ट के ज़रिए से ज़कात के ज़रिए से उनकी मदद करेंगे। तो जो ज़कात के मुस्तहिकीन हैं, अगर वो ये तस्दीक ले आते हैं अपने मोहल्ले की मस्जिद के इमाम से कि भाई ये ज़कात का मुस्तहिक है, तो उसका बिल हम खुद पे करते हैं। अच्छा। हाँ, और बाकी जो लोग दे सकते हैं वो देते हैं। अच्छा, जो दे सकते हैं उनके लिए भी हमने ये रियायत रखी है कि और हॉस्पिटलों में जो बिल बनता है उससे बहुत कम में हम इलाज करते हैं। मुफ्त ना सही, लेकिन हाँ जी हाँ, अहमियत ख़त्म ना हो इसलिए हमने उसको मुफ्त नहीं रखा है। अलबत्ता रियायत सबको दी जा रही है और माशाल्लाह डॉक्टर्स की भी जो टीम है वो बासलाहियत है, जी इस्तेदाद है। मैं आपको दावत दूंगा कि आप आइए, हॉस्पिटल की विजिट कीजिए, देखिए, डॉक्टरों से मिलिए, बासलाहियत डॉक्टर्स हैं माशाल्लाह, ऑपरेशन वगैरह हो रहे, खिदमत हो रही है। तो ये हमारी ख्वाहिश है, तो ये काम है। अब आगे का जो प्लान है अकरम भाई, उसके लिए हमारी पॉलिसी ये है, चूँकि हम सियासी लोग नहीं हैं जी, तो हमें काम दे करके किसी से कुछ लेना नहीं होता। तो हमने हमेशा ये पॉलिसी पर अमल किया है कि हम ये करेंगे, हमने कभी ऐलान नहीं किया। हमने हमेशा ये किया कि करके कहा कि हमने ये कर लिया है। ये बड़ी बात। जी हाँ, तो हमारे प्लान तो माशाल्लाह बहुत बड़े बड़े हैं, मगर अभी तक हमने उसको कहीं ओपन नहीं किया है और उसको हम ओपन करते भी नहीं हैं। दुआ करें कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला कि हमारा जो यानी कि हमने जितने प्लान बनाए थे उसमें से तकरीबन 90% हम उसको पूरा कर चुके हैं। 10% कुछ प्लान बचे हैं, लेकिन वो और बहुत बड़े हैं। हम ये चाहते हैं कि अपने शहर में कोई एक ऐसा काम करें कि चंद सदियों तक जो है वो कम अज़ कम तालीमी एतबार से हमारा शहर जो है वो ज़रखेज़ हो जाए। हम ये चाहते हैं, जैसे हॉस्पिटल बनाए, स्कूल बन गया, जूनियर कॉलेज बन गया, तो हम चाहते हैं कि कोई इतना बड़ा तालीमी इदारा, आपने पूछ लिया था कि इतना बड़ा कोई तालीमी इदारा हो कि एक छत के नीचे सारी डिग्रियां, यानी जितनी आम तौर पर राइज हैं उनमें से ज़्यादा डिग्रियां हमारे शहर के बच्चे हासिल कर सकें। और हम ये चाहते हैं कि शहर में एक ऐसा इदारा हो जिसमें हम ये रखें कि भाई मालेगांव के लोग अगर उसमें तालीम हासिल करेंगे तो हम उसको ख़ास रियायत देंगे, ताकि मालेगांव के लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें। हमारा ये शहर गुंबदो मीनार का शहर है, तहजीब व अदब का शहर है, शेर शायरी का शहर है, बड़ी ज़रखेज़ ज़मीन है, लेकिन अभी चंद सालों से तालीम के एतबार से बहुत ज़्यादा जो वो मेनी के लोग पसमानदगी का शिकार है। और कोविड के बाद से तो बच्चे तालीम से बहुत दूर हो गए हैं, तालीमी सिलसिला मुनक़ते हो गया है। जो बच्चे गरीब हैं वो नहीं पढ़ रहे हैं, जो मालदारों के बच्चे हैं उनकी पढ़ने की आदत टूट गई है। कोविड में जो बहुत सारा नुकसान हुआ, जानी नुकसान, माली नुकसान, उसमें हमारा तालीमी नुकसान ज़्यादा हुआ है। तो हम ये चाहते हैं कि ये शहर की पहचान जैसे गुंबदो मीनार से है, वैसे हम चाहते हैं कि ये शहर की पहचान तालीम से हो, तालीम याफ्ता लोगों से हो। बहुत लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ी तादाद है जो तालीम से बहुत दूर है। तो हम ये चाहते हैं कोई ऐसा इदारा हो जिसमें तालीम का हुसूल अहलियान मालिकों के लिए आसान हो। तो हम ये चाहते हैं और उसके लिए हम कोशिश कर भी रहे हैं और एक दुआ करें। कुछ मैसेज मैं चाहूँगा कि हमारे शहर के नौजवानों को, जैसे आजकल खुदकुशी के बड़े हादसात हो रहे हैं हमारे शहर में, नशे के आदी हो रहे हैं नौजवान जी, तो इस तरह के लोगों को आप क्या समझाना चाहोगे ज़रा? देखिए, मैं नौजवानों को और नौजवानों के साथ साथ उनके सरपरस्तों को, दोनों को एक पैगाम देना चाहूँगा। जी ज़रूर। और मैं हर जगह इसका मैंने जिक्र भी किया। हमारी कौम को चाहिए कि 3 चीज़ों पे मेहनत करें। सबसे पहली चीज़
दीनदार बने। दीनदारी वो नहीं, कुर्ते पाजामे वाली दीनदारी नहीं। जी जी। दीनदारी वो जैसा दीन पर अमल का जज्बा अल्लाह के रसूल ने सहाबा में पैदा किया था। जी। लिबास कोई हो, इलाका कोई हो, खित्ता कोई हो, लेकिन हमारा बातिन दीन के रंग में रंगा हुआ हो, खशियत रब्बानी का गंजीना हो। जी। हमारी तन्हाइयाँ अल्लाह के खौफ से जो है वो लर्जा बरंदाम हो, नमाज़ों की पाबंदी हो, इबादत हो, खैर खाई हो, हमारा दिल हसद से पाक हो, कीने से पाक हो, बुग़्ज़ से पाक हो। हम जो अपने लिए पसंद करें वही अपने मोमिन भाई के लिए पसंद करें, यानी पहली चीज़ दीनदारी। जी। नंबर 2 मेहनत करें मालदारी की तरफ, मुसलमान मालदार बने। ये जो कहा जाता है कि इस्लाम गरीबों का मज़हब है, मैं इससे मुत्तफ़िक नहीं हूँ। इस्लाम जो गरीबों का मज़हब, क्योंकि अगर इस्लाम गरीबों का मज़हब होता तो फिर निज़ाम में ज़कात क्यों होता? होता ही नहीं। सही है। जो मज़हब ज़कात देने की बात करता है, ग़ुलाम आज़ाद करने की बात करता है, सदका देने की बात करता है, तो वो मज़हब गरीबों का मज़हब। इस्लाम में गरीब लोग ज़रूर हुए हैं, लेकिन इस्लाम गरीबों का मज़हब नहीं। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की ख़ुद की ज़ाहिरी आमदनी मदीना मुनव्वरा में लाखों की थी। तो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने ख़ुद फरमाया, ग़ुरबत कभी कभी इंसान को कुफ्र तक ले जाती है। तो मुसलमानों को चाहिए कि अगर वो अपनी नस्लों का और अपना ईमान बचाना चाहते तो मालदार बने, दीनदार के साथ मालदार बने, हलाल ज़रिए से। और तीसरी चीज़ तालीम पर मेहनत करें, एजुकेशन पर। हम लोग कहते हैं कि हमें नौकरी नहीं कराना है। आपको ये किसने कह दिया कि तालीम नौकरी के लिए होती है? तालीम नौकरी के लिए नहीं होती, तालीम एक अच्छा इंसान बनाने के लिए होती है। एक वो बंदा जो पढ़ा लिखा है, एक वो बंदा जो अनपढ़ है, दोनों के तिजारत करने में बड़ा फ़र्क है। एक वो बंदा जो अनपढ़ है, एक वो बंदा जो पढ़ा लिखा है, दोनों की गुफ्तगू करने का भी बड़ा फ़र्क है। जी। बल्कि एक वो बंदा जो अनपढ़ और एक वो बंदा जो पढ़ा लिखा है, दोनों के खाने के अंदाज में भी बड़ा फ़र्क है। तो अगर हम अपने बच्चों को वाकई इंसान बनाना चाहते हैं तो तालीम पर भी हमें मेहनत करनी होगी। कम से कम मुसलमान अपने बच्चे को दुनियावी तालीम इतनी दे कि वो ग्रेजुएट हो, कम से कम ग्रेजुएट की तालीम, कम से कम वो ज़्यादा से ज़्यादा जितनी दे सकते हैं। और दीनी तालीम इतनी दें कि घर में बच्चा पैदा हो तो अजान हम खुद दें, और बाप का इंतकाल हो जाए तो नमाज जनाजा हम खुद पढ़ा सकें। इतना इल्म हर बच्चे को होना चाहिए। इस पे हमें मेहनत करनी होगी। अगर हम चंद साल हिंदुस्तान के मुसलमान दीनदारी, मालदारी और तालीम पे मेहनत करते हैं, 10 साल के बाद के हालात बदल जाएंगे। किसी बहुत बड़े मुफक्किर ने कहा था, लोगों पर बोझ बनने की बजाय लोगों की ज़रूरत बनो। इसलिए कि जो चीज़ बोझ लगती है ना वो फेंकी जाती है, और जो चीज़ ज़रूरत होती है ना वो पाली जाती है। मिसाल के तौर पे रेशम का कीड़ा भी कीड़ा ही होता है। हाँ, बिल्कुल। और दूसरे कीड़े भी कीड़े ही होते हैं। दूसरे सारे कीड़े मारे जाते हैं, रेशम का कीड़ा पाला जाता है। वजह, रेशम का कीड़ा देता है, ज़रूरत है। दूसरी मक्खियाँ मारी जाती है, शहद की मक्खियाँ फार्म बनाकर पाली जाती है क्योंकि वो देती है। तो हम देने वाले बने। लोग कहते हैं तासुब का दौर है, रहने दीजिए तासुब का दौर। अब्दुल कलाम जिन्होंने मुल्क को एटमी ताकत दी, जिस दिन याकूब मेमन का इंतकाल हुआ था उसी दिन अब्दुल कलाम का भी इंतकाल हुआ था। याकूब मेमन के जनाजे में शिरकत की लोगों को इजाज़त नहीं थी, लेकिन अब्दुल कलाम के जनाजे में प्राइम मिनिस्टर फूलहार लेकर के पहुँचे थे। आप हमें पैगाम क्या मिल रहा है? आप कौम की ज़रूरत। याकूब मेमन से मुतालिक मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, कुछ कहना भी नहीं चाहता, लेकिन अब्दुल कलाम के पास जाना पड़ा ना, और इतने तासुब के दौर में भी उनको सदर जमहूरिया बनाना पड़ा ना। तो हमारे बच्चों में सलाहियत ऐसी हो कि हम यूँ ज़रूरत बन जाएं कि लोग 1000 बार नज़रअंदाज करने का सोचने के बावजूद भी हमें नज़रअंदाज न कर सकें। वो क्वालिटी हमारे दरमियान है। और मालेगांव के लोग क्या हैं, हमारे बच्चे व्हाट्सएप में लगे, फेसबुक में लगे, यूट्यूब में लगे। उसके बाद जो है वो बच्चों को फ्री ना रहने दें। ये जो नशा बढ़ रहा है हमारे शहर में, ये वो बच्चे देखिए जो बच्चे बिजी हैं, मसरूफ़ हैं, आपको वो नशा करते नज़र नहीं आएंगे जो फ्री बैठे हुए हैं। इस्लाम किसी को फ्री बैठने की इजाज़त ही नहीं देता। सैयदना फ़ारूक आज़म के दौर में कहत हो गया, कहत साली हो गई। फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि चलो भाई वो मदीना शरीफ के किनारे तुम लोगों को गड्ढा खोदना है। अच्छा। हाँ, वो गड्ढा खोदते थे, शाम को उनको तनख्वाह देते थे। जब वो गड्ढा बहुत बड़ा खोद गया तो कहा कि अब उसमें मिट्टी डाल के भर दो। तो लोगों ने कहा कि आपने जब मिट्टी डाल के भरवाना था तो खुदवाया क्यों था? फ़ारूक आज़म ने कहा कि अगर मैं इनको बैठे बैठे पैसे देता ना तो ये फित्तीन हो जाते, ऐश परस्त हो जाते।
मैंने इनको मसरूफ़ रखा हिकमत के माशाल्लाह, तहत। बहुत अच्छी। तो हम अगर अपने बच्चों को नशे से बचाना चाहते हैं, उन्हें बिज़ी करें, मसरूफ़ करें, फ्री नहीं रहने दें। आप अपने बच्चों को जहाँ फ्री करेंगे वही बच्चे बर्बादी के रास्ते पे जाएंगे। और नशा ही कहीं ना कहीं हमें खुदकुशी तक ले जाता है। ये जो नशा तो उम्मुल खबाइस है, पता नहीं वो कहाँ तक ले जाएगा। तो बच्चियाँ हो या बच्चे हो, उनको फ्री ना रहने दें, काम में लगा कर रखें, मसरूफ़ रखें, जितना मसरूफ़ रख सकते हैं, जिस तरह भी रख सकते हैं। तो मेरा इन नौजवानों को यही पैगाम है, तालीम हासिल कीजिए, दीनदार बनिए, मालदार बनिए और अपने वक्त का सही इस्तेमाल कीजिए। टाइम का सही यूटिलाइज बहुत ज़रूरी है। अगर हम टाइम को सही तौर पे इस्तेमाल नहीं करते, इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि मेरे उस्ताद कहते हैं कि टाइम वो दो धारी तलवार है कि अगर तुम उसको सही इस्तेमाल नहीं करोगे तो वो तुम्हें काट के रख देगा। और वक्त को ज़ाय नहीं करना चाहिए, टाइम को सही इस्तेमाल करना चाहिए। ये पैगाम मैं नौजवानों को देना चाहता हूँ और सरपरस्तों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि अपने बच्चों के दोस्त तो खुद बने। ये बहुत अच्छी बात। माँ बाप अपने बच्चों से दूरियां और गैप पैदा ना करें। हम अपने बच्चों के इतने करीब रहें, ऐसे दोस्त बन करके रहें कि हमारे बच्चे हर खट्टी मीठी बात हमें कह सके, शेयर कर सकें। क्योंकि जब वो हमसे शेयर करेंगे तो फिर वो किसी और दोस्तों को तलाश नहीं करेंगे। देखिए वही बच्चियां 99% वही बच्चियां बाहर अफेयर के चक्कर में पड़ती है जिन बच्चियों को घर में प्यार नहीं मिलता। ये बहुत बहुत अहम चीज़ है ये। अहम और हाँ, घर में माँ झिड़क रही है, बाप झिड़क रहा है, बाप झिड़क रहा है और सब लोग झिड़क रहे हैं। बल्कि शादीशुदा जो औरतें, उनको शौहर से प्यार नहीं मिलता, इसीलिए शादीशुदा होने के बावजूद भी उसके कदम बहकते। ज़्यादातर ऐसा ही है, नफ्स परस्तों की बात नहीं कर रहा हूँ। तो घर में इतना प्यार दो कि बाहर हमारे बच्चे प्यार तलाश न करें, ये हो। और फिर दूसरी बात, सरपरस्तों को ये चाहिए कि हमारे बच्चे किनकी सोहबत में रह रहे हैं, क्योंकि सोहबत जो है वो बहुत अहमियत रखती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है। और मौला अली रदी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अच्छे दोस्तों की मिसाल इत्र बेचने वाले की तरह है कि वो खुशबू ना भी देगा तो उसके पास बैठोगे तो खुशबू मिल जाएगी। और बुरे दोस्तों की मिसाल कोयले की तरह है, गर्म हुआ तो जला देगा, ठंडा हुआ तो हाथ काले कर देगा। तो इसलिए जो है वो हमारे बच्चे किनकी सोहबत में रहते हैं, इसका ख़ास ख्याल करना चाहिए। अभी पिछले दिनों आपने सुना भी होगा हजरत के एक 12-13 साल के बच्चे ने सुसाइड कर लिया था। जी हाँ, महज इसलिए कि उसको मोबाइल नहीं खेलने दे रहे थे। जी। ये भी बहुत ही ज़्यादा इन्हें सोचने वाली बात है कि इतनी कम उम्र में उसने कैसे इतना बड़ा कदम उठा लिया। ये हम तो अफसोस है इस पर हमें, लेकिन यह है कि आखिर हमने उस बच्चे को इतना आदी मोबाइल का कैसे कर दिया कि उसको एक मर्तबा नहीं दिए तो वो इस मकाम पे पहुंच गए। भाई हमने जब देने का आदी बनाया ना तो ये नुकसान हुआ। तो हम बच्चों को मोबाइल दे क्यों रहे, कोशिश करें कि हम उनको मोबाइल ना दें, ये चीज़ तो होनी चाहिए। और हजरत एक आखिरी सवाल था मेरा कि आज जो पूरे मुल्क में कहिए या पूरी दुनिया में मुसलमानों की जो हालात ज़ार हैं, हर जगह उनको एक कमतर समझा जा रहा है, तो इसकी क्या वजह है कि हम लोग इतना पिछड़ते जा रहे हैं आम दुनिया से? अकरम भाई, उसकी दो वजह है जी, और दोनों वजह कुरान में बयान है। एक तो ये कि जो सच्चे मोमिन ईमान वाले हैं, कुरान उनके बारे में कहता है वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुअ व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। अल्लाह फरमाता है ईमान वालों, हम तुम्हें ज़रूर आजमाएंगे, कुछ चीज़ों से, भूख से आजमाएंगे, दुश्मन के खौफ से आजमाएंगे, फलों की कमी से आजमाएंगे, ये सब चीज़ों से तुम्हें आजमाएंगे, लेकिन जो सब्र करे उनके लिए बशारत है अल्लाह की तरफ से। तो ईमान वाला हो और उसे आजमाया न जाए, ये मुमकिन ही नहीं। अगर तुम ईमान वाले हो तो तुम्हें आजमाया जाएगा, आजमाइश है तुम्हारी। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं सबसे ज़्यादा अम्बिया को आजमाया गया, और अम्बिया में भी सबसे ज़्यादा सैयदुल अम्बिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को आजमाया गया। एक तो ये हुई जी। एक है आजमाइश, दूसरी है हमारे गुनाहों की सज़ा। कुरान कहता है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, कि तुम पर जो भी मुसीबत आती है वो तुम्हारे आमाल की वजह से। तो चूँकि हम नेक तो हैं नहीं कि आजमाए जाएं, तो फिर यही है कि हम पे जो मुसीबत है वो हमारे गुनाहों की वजह से है। आप देखिए कि मुसलमान क्या मुसलमान रह गया है, सूद खा रहे, ज़िना कर रहे। किसी मुहक्किक ने भी जल्दी अपनी तहकीक पेश की कि हर 5 मिनट पर ज़िना होता है, हर 5 मिनट पर एक बच्ची की आबरू तार तार की जाती है। ये सूरत हाल है। सूद है, ज़िना है, शराब है, बदनज़री है, बदनिगाही है, झूठ है, ग़ीबत है, चुगली है, हसद है। वो कौन सा गुनाह और जुर्म है जो हमारी कौम में मौजूद नहीं है? तो अल्लाह फरमाता है कि जो मुसीबतें हैं वो तुम्हारी
हाथ की कमाई है तुम्हारे गुनाह की वजह से। मिशकात शरीफ की एक हदीस है, बल्कि ये इस आयत के ज़िम्मे में एक रिवायत और पढ़ता हूँ। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने यहाँ तक फरमाया, जब ये आयत नाजिल हुई तो कहा तुम्हारे जिस्म में जो खुजली आती है वो भी तुम्हारे गुनाह की वजह से आती है। यानी अगर मुसलमान गुनाह न करे तो उसे खुजली भी ना आए। तुम्हें जो ठोकर लगती है वो तुम्हारे गुनाह की वजह से, हत्ता कि जो तुम्हारा चिराग जलते जलते बुझ जाता है वो भी तुम्हारे गुनाह की वजह से। अगर तुम्हारी आंख फड़कती है तो भी तुम्हारे गुनाह की वजह से। यानी आदमी को गुनाह की वजह से मुसीबत आती है। फिर मिशकात शरीफ की एक हदीस है जिसका मफहूम यह है कि अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि मैं ही अल्लाह हूँ। वो फरमाता बेशक वही अल्लाह है, वादहू ला शरीक है। जब तुम मेरी फरमाबरदारी करते हो तो मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ और तुम्हें इज्जत देता हूँ, तुम्हें नवाजता हूँ। और जब तुम मेरी नाफरमानी करते हो और नाफरमानी पर जब तुम दिलेर हो जाते हो तो मैं तुमसे नाराज़ हो जाता हूँ और नाराज़ होता हूँ और फिर तुम पे लानत करता हूँ और मैं तुमको अपना दुश्मन बनाता हूँ और दुश्मन बनाने के बाद सज़ा के तौर पर मैं तुम पर जालिम हुक्मरां मुसल्लत करता हूँ। और जब जालिम हुक्मरां मुसल्लत करता हूँ तो उनके दिल में तुम्हारे लिए अदावत और नफ़रत पैदा करता हूँ ताकि वो तुम पे जुल्म करें। और जब वो तुम पे जुल्म करते हैं तो तुम उनके पास गिड़गिड़ाते हो। अल्लाह फरमाता है उनके पास गिड़गिड़ाने से तुम्हारा काम नहीं बनेगा। अगर तुम हालात को बदलना चाहते हो तो उनके पास गिड़गिड़ाने की बजाय मेरी बारगाह में गिड़गिड़ाओ, तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो, मैं तुम्हारे हालात बदल दूंगा। दुनिया भर में ऐसा ही नहीं कि जो काफिर लोग हुक्मरां हैं वो जुल्म कर रहे हैं, जो कलमा पढ़ने वाले हुक्मरां हैं वो भी जुल्म कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अमाल अच्छे नहीं हैं। अब अल्लाह फरमा रहा है कि अगर हालात बदलना चाहते हो तो उनके सामने मत गिड़गिड़ाओ, इस्तिग़फ़ार करो, तौबा करो, अपने अमाल बदलो, मैं तुम्हारे हालात बदल दूंगा। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम, कि अल्लाह ताला उस वक्त तक किसी कौम की हालत को नहीं बदलता जब तक कि वो कौम खुद अपनी हालात को तब्दील न करे। तो मुसलमानों को चाहिए कि इस्तिग़फ़ार करें। 100 मरतबा कम से कम हर मुसलमान को इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदुल मासूमीन होने के बाद, तमाम मासूमों के सरदार होने के बाद फरमाते रोज़ाना 100 बार मैं इस्तिग़फ़ार करता हूँ। एक मकाम पे फरमाया 70 बार इस्तिग़फ़ार करता हूँ। हदीस पाक है, बहुत खूबसूरत हदीस, इसी पे मैं बात पूरी करता हूँ। जी अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं जो इस्तिग़फ़ार करेगा वो 3 चीज़ें पाएगा। नंबर 1, इस्तिग़फ़ार करने वालों के गुनाह मिटा दी जाते हैं, वो माफ़ कर दिया जाता है। नंबर 2, अल्लाह ताला उसके सारे गम अलम सब दूर कर देता है, उसके सारे रंज अलम इस्तिग़फ़ार की बरकत से दूर हो जाते हैं, उसके मसाइल हल हो जाते हैं। और तीसरी चीज़ आका फरमाते हैं कि अल्लाह उसको ऐसी जगह से रोज़ी अता करता है जहाँ उसका गुमान भी नहीं जाता। अब क्या चाहिए? इस्तिग़फ़ारी में तो आपको सब मिल रहा है, सब मिल जाए। गुनाहों की मग़फ़िरत भी है, रंजो अलम दूर भी है, काम भी बन रहे हैं, बिगड़ी भी बन रही है और ऐसी जगह से रोज़ी मिल रही है जहाँ आपका गुमान भी नहीं जाए। तो इसलिए हमें इस्तिग़फ़ार, हर मुसलमान को चाहिए इस्तिग़फ़ार करे, कसरत से इस्तिग़फ़ार करे। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रत, और आज ये मेरी दिली मुराद पूरी हुई। आपने इतना वक्त दिया हमें, शुक्रिया। इसके लिए मैं और हमारी पूरी टीम आपके बहुत मशकूर हैं। मोहब्बतें आपकी बहुत प्यार दिया आपने, आपकी टीम ने प्यार दिया। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपकी ये कोशिशें, काविशें मज़ीद अल्लाह इसको दवाम अता फ़रमाए, दिन 11वीं रात 12वीं तरक्की अता फ़रमाए और इसी तरह अल्लाह पाक आपसे हम सबसे काम लेता रहे। आमीन। बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि हज़रत का ये पूरा इंटरव्यू आप लोगों को पसंद आया होगा और यकीनन हमेशा की तरह उनकी बहुत सारी बातों से आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा और उस पर अमल करने की कोशिश भी करेंगे, मुझे उम्मीद है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं किसी और शख्सियत के साथ। तब तक के लिए अपने भाई अकरम ख़ान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। फिर मिलते हैं वापस।